कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है, सबसे पहले वोट चोरी करने का काम जो तत्कालीन वहाँ के हमारे जो भी थे उस पार्टी के मुखिया उन्होंने किया। हमारा काम क्या असर होने वाला है जनता उपचुनाव? नरेश मीणा का असर जो पहले देवली उनियारा में जो हुआ था वही रिजल्ट वहाँ पे आएगा। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राजस्थान में चर्चाएं हैं कि रिशफल फिर से हो सकता है। ये सब चलती रहती है। मैं कहूँगा बाकी जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था और उससे पहले तत्कालीन अंग्रेजों ने बोला कि हम आपका प्रधानमंत्री चुनो, तब जो कांग्रेस के जो भी पूरे देश के जो भी डेलीगेट्स थे उनका निर्णय तय हुआ कि सबका नाम एक ही नाम आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी दुर्भाग्य से जो आज कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है, सबसे पहले वोट चोरी करने का काम जो तत्कालीन वहाँ के हमारे जो भी थे उस पार्टी के मुखिया उन्होंने किया। आज वो देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकता था कि आज कश्मीर से समस्या से लेके हमारा देश बहुत आगे जाता, फिर भी आज उसी गुजरात की धरती से एक लोह पुरुष वापस निकला है जो आज विश्व के अंदर भारत की ताकत जिस तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हम विश्व के अंदर भारत और चीन की ताकत बराबर थी। बाकी गलत नीतियों की वजह से आज हम विश्व के अंदर जब 2014 के अंदर हम 11वें स्थान पे चले गए और चाइना विश्व में दूसरे नंबर पे चला गया, कहीं ना कहीं नीतियों के अंदर कमी थी। आज वापस हम पूरी ताकत के साथ विश्व में हम ताकत के रूप के अंदर चौथी ताकत बन के उभरे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हम सब एक पूरे भारतवासी एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे तो आने वाले समय विश्व में नंबर 1 बन के आएंगे जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार अंततः चुनाव शुद्ध की तरह लड़ रही है, मतलब सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का सीधा सीधा आरोप है। देखो ये सब चीज़ें उनका अभी पिछली जब उपचुनाव हुए थे 7 उपचुनाव हुए जिनके अंदर 6 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, वो किस्से तो ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। कोई भी पार्टी होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, जब चुनाव लड़ती है तो पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं। उसके कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। जिस ताकत के साथ हमारी सरकार ने जो काम किया है, जिनकी नीतियों के आधार पे जो हमने जो बजट के अंदर जो घोषणाएं की है उनको जो आज धरातल पर उतरे उनके आधार पे हम चुनाव जीतेंगे। और ये कांग्रेस का आरोप लगाना, जब रिजल्ट आएगा 14 तारीख को आप सबको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने ताकत से वहाँ से जीती है। देखो जहाँ भी कोई भी भारत विरोधी गतिविधियाँ करेगा, कोई भी करे, चाहे मौलवी हो या कोई भी व्यक्ति करेगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस है जिसके अंदर आउटपुट जो भी मिलता है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जो भी भारत को एक्शन करने के लिए कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ जो भी धाराएं हैं, जो भी देश विरोधी, उसके अंदर हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव में एक शंकराचार्य हैं जो मोदी विरोधी भी है, उनके बयान आते हैं, उन्होंने नरेश मीणा का समर्थन किया और आप पार्टी भी उनके समर्थन में। देखो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, कोई किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। शंकराचार्य जी और जो भी होते हैं ये कोई पार्टी के नहीं होते हैं। ये जो किस तरह से हमारा धर्म को आगे ले जाने से लेके उनका अलग अलग विचार होते हैं, उनके आधार पे जिस व्यक्ति को लगता है कि वो उनको पसंद है उसका कर सकते हैं। तो इसको कोई पार्टी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। हमारा काम क्या असर होने वाला है जनता उपचुनाव? नरेश मीणा का असर जो पहले देवली उनियारा में जो हुआ था वही रिजल्ट वहाँ पे आएगा। रोहित गोदारा की ओर से नरेश मीणा को धमकी दी गई है, उसको ये जो भी धमकी दी है, जो भी गलत काम करेगा, जो भी कानून हाथ में लेगा, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बिहार चुनाव को लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं, किस तरीके देखते हैं? बिहार चुनाव के अंदर भी जो आप देख रहे हो वहाँ पे जो रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि 100% वहाँ पूर्ण बहुमत के अंदर नहीं 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वहाँ बनने वाली है। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राजस्थान में चर्चाएं हैं कि रिशफल फिर से हो सकता है। ये सब चलती रहती है। मुख्यमंत्री जी बताएंगे कब करना है, उनका अधिकार है, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। SIR एक ये चुनावी प्रक्रिया है जहाँ पे कोई वोट दूसरी जगह नाम जुड़ जाता है, किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, कोई नया काम जोड़ना, ये सरकार की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, जिसके अंदर पारदर्शिता के साथ में जो व्यक्ति जहाँ रहता है सही वोट वहाँ रहना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में सबको भाग लेना चाहिए। इसमें सारे के सारी पूरी जानकारी आम लोगों को दी जा रही है, उसके तहत अपने दस्तावेज दें। लगातार आगजनी की सिलेंडर ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ रही है। प्राइवेट जो बसें संचालक उन्होंने हड़ताल के ऐलान किया। देखो ये वास्तव में घटना बहुत दुखद घटना है। उस घटना के अंदर वास्तव में कुछ लोगों की जान गई है। भगवान से मैं प्रार्थना उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। उसके लिए हमारी सरकार जो भी प्राइवेट बसें हैं उनका स्ट्राइक करना उनका अलग चीज़ है। बाकी उनके अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई ऐसे उपकरण लगाए, ऐसे उनके जो भी गेट वगैरह ऐसे रहे जिससे कभी कोई ऐसी बाई द वे घटना भी घटे तो समय के ऊपर उसको उपचार मिल जाए, समय पे वो बाहर निकल जाए, ये सुनिश्चित